हाँ, तो देखिए सभी बच्चे अपने क्लास में आ चुके हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात। अब सभी बच्चे शांत हो जाएं। तो देखिए सारा जितने भी बच्चे, सारे बच्चे आ गए। सारे बच्चे जो हैं अपनी अपनी किताब को खोल लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारी जो क्लास है आज की, हमारी जो क्लास है वो क्लास कौन सी हमारी 7, ठीक है। क्लास कौन सी हमारी 7। हमारी क्लास 7 है। और क्लास 7 में देखिए आज हमारी क्या क्या विज्ञान भारती। इसमें देखिए इकाई है हमारी 4 और जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सारे बच्चे जितने भी हैं, सारे बच्चे जो हैं अपनी अपनी किताब को अच्छी तरह से खोल लें, ठीक। तो सारे बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी किताब को अच्छी तरह से खोल लें। तो सारे बच्चे जो हैं इधर देखिए। सबसे पहले आप इधर देखिए। सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड को देखते रहिए। सबको डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आखिर में ये देखिए परिवर्तन क्या है। हम परिवर्तन किसे कहते हैं? अगर हम आज के समय पे देखें तो हम इसे कह रहे हैं परिवर्तन किसे देखें। पहले मुझे सब बच्चे ये बताएं, सब बच्चों ने दूध देखा है? यस सर। धीमी आवाज ज़्यादा तेज मत निकालिए, ठीक है। सारे बच्चों ने दूध देखा है? यस सर। ये है देखिए दूध। ये क्या है? दूध। ये है दूध। और सारे बच्चों ने दूध को देखा है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो दूध को जब तुम देखते हो तो सुबह दही देखा तुमने? दही, ये है देखिए दही। दही किससे बना? दूध से। और पनीर किससे बना? पनीर देखा सभी ने? पनीर किससे बना? दूध से। दूध से बना। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये है मेरे पास भैंस का दूध। ये है हमारे पास किसका? भैंस का दूध। भैंस का दूध है, जिसे हमने शाम को इसमें क्या किया, थोड़ा सा हमने इसके अंदर में क्या मिला दिया? हमने दही मिला दिया। तो हमने सुबह देखा तो ये सारा का सारा क्या बन गया? दही। तो दूध से दही का बनना ये क्या है? परिवर्तन, चेंज है। दूध क्या था वो किस में चेंज हो गया? किस में चेंज हो गया? दूध है क्या किस में चेंज हो गया? दही में। दूध का दही में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब चेंज। तो दूध यहाँ पर किस में चेंज हो गया है? दही में। और यहाँ पर देखिए दूध किस में चेंज हो गया है? पनीर में। तो दूध मेरे पास ये है, दूध का कभी पनीर बनना, कभी दूध का दही बनना, ये सब क्या है? परिवर्तन। तो परिवर्तन देखिए, परिवर्तन के बारे में देखिए क्या लिखा है इसमें। किसी वस्तु या पदार्थ के गुणों में अंतर आना परिवर्तन कहलाता है। जब आप दूध पिएंगे, जब हम दूध पीते हैं तो इस दूध को हम पीते हैं तो इसका स्वाद कुछ और होता है। दही खा रहे हैं तो इसका स्वाद कुछ और है। पनीर खा रहे हैं तो मुझे पनीर का स्वाद कुछ और लग रहा है। तीनों ही चीज़ का स्वाद अलग अलग है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दूध से जैसे ही दही बना तो दही का स्वाद चेंज हो गया, दही गाढ़ा हो गया। दही कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया। और पनीर देखिए, पनीर को देखिए यहाँ पर, पनीर देखिए यहाँ पर कुछ ठोस अवस्था में बदल गया। यहाँ पर देखिए ठोस जैसी चेंज हो गया मेरे को इसमें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, मान लिया दूध क्या है, मेरे पास कोई वस्तु है या मेरे पास कोई पदार्थ है, इसके गुण में यहाँ पर क्या आ गया है? चेंज। तो जब भी कभी कोई ऐसी वस्तु हो या कोई ऐसा पदार्थ हो, उसके गुणों में क्या आ जाए? कुछ चेंज आ जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसके गुणों में क्या आ जाए? कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज आए, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन की अगर हम आगे बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। विज्ञान में देखते हैं हम, एक तो है मेरे पास भौतिक परिवर्तन और एक है मेरे पास रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखते हैं, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। अब भौतिक परिवर्तन कौन सा है देखो, अभी बताता हूँ। इसमें देखिए आकृति, आकार भौतिक अवस्था में ही रहते हैं। जैसे आपने बर्फ देखी, सबने बर्फ देखी है? और पानी देखा है सबने?
अगर मैं एक गिलास के अंदर में पानी ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक गिलास के अंदर में क्या ले लिया, पानी। मैंने एक गिलास में पानी ले लिया और उस पानी को मैं क्या करूँगा मालूम है, उसे मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगा। तो फ्रिज के अंदर रख दूंगा, जिसमें फ्रिज में बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है ना, जिस सेक्शन में सबसे ऊपर रख दूंगा। शाम को रख दूंगा तो सुबह देखूंगा तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाता है। अब उस बर्फ को लेकर के मैं अपने कमरे में रख दूंगा, एक गिलास में करके। जिस गिलास के अंदर में मैंने फ्रिज में रखा था वो गिलास, तो उस गिलास में क्या बर्फ जम गई। अब उस जमी हुई बर्फ को मैं कमरे में रख दूंगा, तो थोड़ी बात देखेंगे गर्मी की वजह से बर्फ पिघल करके क्या बन जाती है, पानी। अब पानी को मैं क्या करूंगा, दोबारा फिर फ्रिज में रख दूंगा। पानी को मैं फिर रखूंगा फ्रिज में तो बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ को मैं फिर रख दूंगा कमरे में तो पानी बन जाएगा। अब उस पानी को मैं फिर रख दूंगा फ्रिज में तो फिर बर्फ में फिर क्या बन जाएगा, बर्फ। और फिर इस बर्फ को मैं दोबारा कमरे में रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, पानी। लेकिन भैया यहाँ पर गौर से देखिए, चीज तो मेरे पास एक ही है। पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में जहाँ पर 0 डिग्री बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है नीचे फ्रिज के जिस सेक्शन में, तो मालूम वहाँ पर क्या हो जाता है, उस जगह पर वो पानी जम करके क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वो पानी जम करके क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब उस बर्फ को हम कहाँ रख देंगे, कमरे में, तो क्या बन जाएगा वो फिर पानी हो जाएगा। तो चीज एक ही है। तो भौतिक परिवर्तन वो रहता है कि जो चीज मेरे पास एक है बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। कभी कभी अगर मैं उसे उचित टेम्परेचर दे दूं तो वो पानी से ठोस बन जाती है और कभी ठोस से पानी बन जाती है। तो यहाँ पर चीज क्या है, मेरे पास एक ही है। पानी को अगर पी के देखेंगे तो उसका भी स्वाद पानी जैसा ही लगेगा, और बर्फ को भी आप पिएंगे तो बर्फ का भी स्वाद कैसा लगेगा, पानी जैसा। तो भौतिक परिवर्तन में कोई स्वाद चेंज नहीं होता है। केवल ठोस है तो वो द्रव बन जाएगा, द्रव है तो वो ठोस बन जाएगा। जैसे घी लेगा तुमने, जाड़े के दिनों में घी को देख लीजिए तो जाड़े के दिनों में घी जम जाता है, बहुत ठोस हो जाता है। गर्मियों में वही घी पिघल जाता है। या घी को आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए तो घी क्या होगा, जम जाएगा, और फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए, ठीक, तो वो पिघल जाएगा। लेकिन आप चाहे जमा हुआ घी खाइए या पिघला हुआ घी खाइए, स्वाद एक ही रहता है। ये तो नहीं कि दोनों का स्वाद चेंज हो जाए। अरे क्या भैया वो फ्रिज के अंदर रख दिया है तो मीठा हो गया और फ्रिज से बाहर निकाल दिया कड़वा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। स्वाद वही रहता, कोई स्वाद चेंज नहीं रहता। केवल ये कि ठोस से द्रव, द्रव से ठोस। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, तो भौतिक परिवर्तन में कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में चेंज होती। देखिए, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बन जाए। तो यहाँ पर देखिए आकृति, आकार, ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, बदल जाती है। जैसे मान लीजिए दूध था, दूध को हम पीते हैं तो इसका स्वाद कुछ और है। अब दूध से मेरा क्या बन गया, दही को खाओगे तो इसका स्वाद कुछ और बन गया। अब इस दही से दूध नहीं बन सकता है। सीधे नहीं बैठोगे लड़की, दूध से क्या बन जाता है, दही। अब दही से दूध नहीं बन सकता। यहाँ बर्फ से पानी बन गया तो पानी से भी मैंने फिर दोबारा उसे रख दिया फ्रिज में, बर्फ बन गई। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, दोनों चीज एक ही चीज़ है, उसे करते रहो। बट यहाँ दही से दूध नहीं बन सकता है, इसलिए दूध से हम बना दें क्या, पनीर। तो पनीर से दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका स्वाद क्या है, अलग है। तो इसे हम कहते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वो है जिसमें वस्तु का जो है अंदर का स्वाद क्या, बिल्कुल सारी चीज चेंज हो जाती है। आप ये समझ लीजिए, उसकी सारी चीज क्या है, चेंज हो जाती। उसकी आकृति भी चेंज हो जाती है, उसका आकार भी चेंज हो जाता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भौतिक परिवर्तन कौन सा है। जैसे लकड़ी है, एक बड़ी सी लकड़ी ले लो आप, बहुत बड़ी लकड़ी है मेरे पास। इस लकड़ी को मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया, टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको,
ये टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? ये टुकड़े किसके हैं? तो ये टुकड़े किसके हैं? लकड़ी के। तो बस लकड़ी के ही टुकड़े हैं ये। तो आप इसे गौर से देखिए, जो बड़ी लकड़ी थी मेरे पास, काफ़ी बड़ी जो लकड़ी थी, उस लकड़ी को मैंने क्या किया, केवल तोड़ तोड़ के छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। केवल छोटे छोटे क्या बन गए, ये टुकड़े बन चुके हैं। सभी बच्चे पानी की बोतल रखवाया करो। गर्मी पड़ रही है इसलिए। तो अब लकड़े को देखो, टुकड़े, इस टुकड़े को भी देखिए वैसा ही टुकड़ा है, इस टुकड़े को देखिए वैसा ही टुकड़ा है, सारे टुकड़ों को देख लिए, सारे टुकड़े वैसे हैं, किसी टुकड़े में कोई अंतर नहीं है। इस लकड़ी को देखो तो इसका भी अगर तुम चेक करोगे तो इसके अंदर भी वही स्वाद मिलेगा जो बड़ी वाली लकड़ी में था। अब यहाँ पर देखिए, केवल मैंने क्या कर दिया है, बड़ी लकड़ी को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, काट दिया है। ठीक, कोई चीज नई चेंज नहीं। अगली देखिए, पानी का भाप में बदलना। पानी था मेरे पास, मैंने उस पानी को क्या किया, गर्म कर दिया। गर्म करके वो पानी क्या भाप में बदल गया। भाप का मतलब गैस में बदल गया। अब इस पूरे पानी को तुमने कभी कभी घर में देखा, भगोने में चावल बनने, दाल बने, कुछ बनना है, तो कभी कभी हमने देखा है कि जो पानी का ढक्कन लगा होता है, उस पानी के ढक्कन पर बहुत ज़्यादा भाप जम जाती है, और जैसे में ढक्कन को ऐसे उलट देते हैं तैसे में पानी का नीचे गिर जाता है। जैसे पानी ठंडा हुआ तो नीचे गिर जाएगा। तो पहले पानी को इतना गर्म किया, तो पानी इतना गर्म किया, पानी देखो भाप बन के ऐसे उड़ने लगा। अब आप ऊपर कोई ढक्कन लगा दीजिए इसके, तो ये सारे का सारा पानी क्या है, ये लड़की तुम पे बात आदत से ज़्यादा मजबूर हो चुके हमारा। पानी के ऊपर ये भाप उड़ रही है, ये भाप, इस भाप को आप इकट्ठा कर लो तो ये सारी चीज़ क्या है, पानी बन जाती है। पहले पानी को खूब गर्म कर दो तो भाप बन जाएगी, फिर भाप को ठंडा कर दो पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे कि ये बर्फ है, बर्फ के अंदर फ्रिज के अंदर रखी है तो क्या है, वो जमी हुई है और ठोस है। जैसे ही उसे कमरे में रख दोगे तो जैसे ही उसे गर्मी मिलेगी तैसे वो क्या होगी, पिघल करके क्या बन जाएगी, पानी। अब इस पानी को भर करके फिर रख दो फ्रिज में तो फिर बर्फ बन जाएगी। बर्फ को बाहर निकाल दो तो पानी बन जाएगा। चीज़ मेरे पास एक ही है, अगर उसे फ्रिज के अंदर रख देता हूँ तो जम जाता है, फ्रिज से बाहर निकाल दो तो पिघल जाता है। उसे ऐसे ही करते रहो तो वो पानी हो तो वही काम करता रहेगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी है। तो ये सारी चीज़ क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में केवल क्या होता है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है, ठोस से कभी द्रव बन जाता है और द्रव से ठोस बन जाता है। तो यहाँ पर कोई विशेष ज़्यादा परिवर्तन नहीं, केवल भौतिक परिवर्तन क्या है, केवल उसका रूप बदल गया। ठीक, पानी से क्या बन गया, ठोस, और ठोस से क्या बन गया, पानी। जैसे कांच का टूटना, कांच का टूटना दिख रहा है आपको, कांच का टूटना, कांच के टूटने को गौर से देखिए। ये कांच है, ये मेरे पास कांच का क्या था, कांच का क्या था ये, अब इस वाले कांच के ये टूटे हुए क्या पड़े हुए हैं, टुकड़े। तो देखिए एक टुकड़ों को गौर से देखिए, जो ये टुकड़ा है ये भी कांच ही है, ये वाला भी टुकड़ा क्या है, कांच है, तो ये वाला भी क्या है मेरे पास, तो दोनों केवल इतने के टुकड़े तोड़ करके ये केवल अलग हो गए हैं। ये तो है नहीं कि भाई मैंने तोड़ दिया, तोड़ करके उसके स्वाद में चेंज हो जाए, कांच से मिट्टी बन जाए, कांच से लोहा बन जाए, सो तो नहीं बना, रहा तो कांच का कांच ही। तो जैसी चीज़ होती है इसे पिघला के फिर गिलास बना दो। तो यहाँ पर कांच का टूटना हुआ, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। जैसे आपने एक फोटोक्रोमिक लेंस को देखा है, चश्मा, चश्मा तुमने देखा होगा, एक चश्मा ऐसा आता है जिसे हम कहते हैं ऑटो लेंस। अगर हम धूप में चल रहे हैं तो अगर बहुत तेज धूप है तो वो चश्मे का रंग काला हो जाएगा। हल्के हल्के बादल हैं तो देखिए हल्का हल्का काला रहेगा।
ठीक। अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो काला पड़ जाएगा, हल्की धूप है तो वो हल्का काला पड़ेगा। अगर धूप है नहीं, बादल ही बादल चारों तरफ, धूप है ही नहीं, अगर धूप नहीं है, अगर हम सीरक में रहते हैं जहाँ छाँव है वहाँ रहते हैं, तो लेंस कैसा रहता है उसका? सफ़ेद। अब जैसे ही धूप में जाऊँगा तो काला पड़ जाएगा, और जैसे ही धूप से मैं छाँव में कमरे में पहुँच जाऊँगा, इस कमरे में आ जाएंगे, कमरे में थोड़ी देर हम खड़े रहेंगे तो हमारे जो चश्मा का ये लेंस होता है वो कैसा रहेगा? सफ़ेद हो जाता है। और जैसे हम चश्मे को पहन कर बाहर जाएंगे तो हमारे में क्या हो जाएगा? वो काला हो जाता है। उसे कहते हैं फोटोक्रोमिक लेंस। तो अगर गौर से देखिए, मेरे पास चश्मा एक ही था, केवल क्या हुआ, अगर धूप में जाता हूँ तो वो काला पड़ जाता है, और अगर मैं कमरे में रहता हूँ तो वो सफ़ेद रहता है। तो चीज़ तो मेरे पास एक ही है, केवल ये है कि धूप पड़ रही है तभी वो चेंज हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से पानी को देखिए, तो पानी को अगर हम कमरे में रख देते हैं जहाँ गर्म वातावरण है तो वो पानी पिघला रहता है, तला रहता है। अगर उस पानी को किसी गिलास में भर करके आप फ्रिज के अंदर रख दोगे तो मालूम क्या होगा? तो वो बर्फ बन जाता है। चीज़ एक ही रहती है, भौतिक परिवर्तन कोई चेंज नहीं होता कुछ भी। ठीक है, एक एक्टिविटी को देखते हैं हमारी क्लास की, हमारी किताब की एक्टिविटी दे रखी है कि देखिए इसमें क्या है, 2 चम्मच नमक लें। हम क्या लेंगे? 2 चम्मच नमक लेंगे। हम लेंगे 2 चम्मच नमक। ये मैंने ले लिया, चम्मच में क्या ले लिया हमने? नमक ले लिया। तो हमने कितनी चम्मच ले लिया है? हमने 2 चम्मच ले लिया नमक। क्या चम्मच ले लिया हमने? 2 चम्मच नमक ले लिया। तो एक बर्तन में थोड़ा पानी लेकर के उसमें नमक को घोलें। ये है मेरे पास बर्तन, और बर्तन में आप यहाँ नहीं समझ सकते, यहाँ समझिए। एक मैंने पास बर्तन ले लिया, बर्तन में मैंने पानी लिया। अब पानी में इस नमक को घोल दूंगा मैं। पानी में क्या करूँगा मैं? इस नमक को घोल दूंगा। ठीक, डिजिटल बोर्ड पर सारे बच्चे देखते रहिए। ठीक है, सब कुछ डिजिटल बोर्ड पर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? नमक को किसमें घोल दूंगा? पानी में। 2 चम्मच, बड़ी बड़ी चम्मच, जैसे ये हाथ है, मैंने खूब देखो बहुत सारा नमक ले लिया, और थोड़े से इस पानी के अंदर मैं घोल रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए चित्र लगा। ठीक है, अब इस घोल को तब तक गर्म करें जब तक सारा पानी न उड़ जाए। अब इसमें पानी है ऐसा कि जिस पानी के अंदर में क्या है? नमक घुला हुआ। अब मैं क्या करूँगा इसे? अब मैं इसे गर्म करता रहूँगा। जैसे जैसे आप गर्म करते जाओगे, जैसे जैसे गर्म करते जाओगे, जैसे जैसे गर्म करते हो, तैसे इसका सारा का सारा पानी क्या है? पानी क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। पानी क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। पानी उड़ जाने के बाद तब फिर बाद में हम देखते हैं तो मुझे बर्तन में यहाँ पर नमक जमा हुआ मिलेगा। बाद में सारा पानी उड़ जाएगा तो हम फिर गिलास को देखेंगे, या जो बर्तन है वो मैंने लिया है उसे हम देखेंगे, तो उसमें मालूम क्या दिखाई देगा? मालूम क्या दिखाई देगा? नमक। तो नमक दिखाई देता है, बर्तन की तली में सफ़ेद पदार्थ दिखाई देता है। यह पदार्थ क्या है? नमक। तो जैसे जैसे पानी को हम थोड़ा पानी ले लेंगे और गर्म करते जाएंगे, तो गर्म करते करते सारा पानी उड़ जाएगा, तो केवल उसमें क्या रह जाएगा? नमक ही नमक है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने किसी पानी के अंदर में नमक मिला दिया। अब नमक मिला के मैंने उसे हिला दिया, तो नमक पहले पूरा पानी में मिल गया। ठीक, मिलने के बाद अब क्या करूँगा? मैं उसे गर्म करूँगा। तो गर्म करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो उसका सारा पानी उड़ जाता है। पानी क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा, केवल उसके अंदर में नमक ही नमक रह जाएगा। तो नमक मैंने जैसा डाला था, मैंने वैसा ही चुपचाप क्या किया? पानी गर्म करके निकाल लिया। तो मैंने क्या किया? पानी गर्म करके निकाल लिया। तो जो चीज़ मैंने जैसी डाली थी वैसी ही निकाली। ठीक है, अब इस प्रकार एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम को लेकर के गर्म करते हैं। तो जैसा मैंने नमक डाला था बिल्कुल वैसा का वैसा ही मैंने नमक निकाल लिया। क्या है मेरे पास? एक कोई नई चीज़ बनी? कोई नई चीज़ तो बनी नहीं उससे। ऐसा होता मैं पानी घोल देता, उसके अंदर मुझे नमक ही नहीं मिलता, और पानी में घुलने के बाद उसका स्वाद कड़वा हो जाता, या उसका स्वाद कैसा हो जाता, तो हम कह सकते थे कि उसका स्वाद भी चेंज हो रहा है और नया पदार्थ बन रहा है। बट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसा नमक था, मैंने पानी को गर्म करने के बाद उस नमक को वैसा ही प्राप्त कर लिया। अब देखो इसी प्रकार से मैंने एक और बर्तन ले लिया है, चीनी मिट्टी का बर्तन ले लिया हमने। ये देखो दिखाई दे रहा है, चीनी मिट्टी का बर्तन। अब यहाँ पर मैं बर्नर से इसे क्या करूँगा? गर्म करूँगा। बर्नर से मैं क्या करूँगा? इसे गर्म। तो इस बर्नर के अंदर में देखते हैं प्यारी मैंने क्या ले लिया? इसमें मोम ले लिया। मोमबत्ती देखिए आपने सामने, मोमबत्ती। इस मोमबत्ती को देखो यहाँ पर, ये मोमबत्ती मुझे यहाँ पर दिख रही है कैसी है? ठोस।
इस मोम को आप इसके अंदर डाल दो, फिर नीचे से आग जलाएंगे तो मोम क्या होगा, पिघल जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखिए ये मोम, इस मोमबत्ती में तो ये कैसा है यहाँ पर ठोस, और जैसे ही मैं इसके अंदर इसे डाल करके नीचे गर्म कर दूंगा तैसे ये क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा मतलब क्या है, पतला हो गया। कैसा हो गया, अब थोड़ी देर के बाद जो पतला हो गया उसे आप रख दो, 2 घंटे बाद देखोगे वो फिर जम जाएगा। तो मोम को पहले क्या किया मैंने, हल्की से उसे टेम्परेचर देके हल्की सी मैंने उसे गर्मी दे करके पहले उसे पिघला दिया, बाद में हल्की से उसे ठंडक दे दो तो उसमें क्या जम जाएगा। तो पहले यहाँ पर क्या हो रहा है मोम को, पहले मोम ठोस है तो फिर गर्म कर देता हूँ तो वो पिघल जाता है। तो यहाँ पर मोम कभी ठोस में बदल जाता है और कभी द्रव्य में बदल जाता है, और द्रव को हम फिर ठंडा कर दें तो वो ठोस में हो जाता है। जैसे पानी हो रहा था मेरा, फ्रिज में रख देता हूँ पानी तो मालूम है कैसा हो जाता है पानी, फ्रिज के अंदर अगर हमने पानी रख दिया तो मालूम कैसा हो जाएगा, वो जम जाएगा, ठोस हो जाएगा, और जैसे ही बाहर निकाल दो तो वो पतला हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट आप यहाँ पर मान लो, वैसा ही कंसेप्ट आप यहाँ पर मान लो कि मोम को क्या करें हम, मोम को भैया गर्म कर देते हैं तो वो पिघल जाता है, ठंडा कर देते तो ठोस हो जाता है। तो कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, जैसी चीज़ थी वो थोड़ी देर बाद वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बनी है। तो ये देखिए ठोस मोम द्रव्य में बदल जाता है, अब थोड़ी देर बाद आग से हटा दें तो मोम पुनः ठोस अवस्था में ही आ जाता है। तो देखिए यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है तथा पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये है हमारे पास भौतिक परिवर्तन की परिभाषा। देखिए भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ का रूप बदल जाता है। तो पहले मेरे पास क्या था, ठोस, पहले मेरे पास क्या था, ठोस, ठोस से वो क्या बदल गया, द्रव में बदल गया, और द्रव से फिर क्या हो जाता है, ठोस, ठोस से द्रव। यही प्रक्रिया चलती रहती है। पहले ठोस है तो ठोस से क्या बन गया, द्रव बन गया। अब इसे द्रव को ठंडा कर देंगे, ठोस हो जाएगा। इस ठोस को मैं गर्म कर दूंगा तो द्रव में बदल जाएगी। लड़का किसके साथ आया, बच्चा या पढ़ने के लिए अकेली आती है या बच्चों को साथ ले लेके आती है? सब बच्चे शांत बैठे रहो। परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या है ये, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को गौर से देखिए। ये मेरे पास एक कागज, देखिए कागज जल रहा है। ये कागज क्या हो रहा है, जब कागज जल जाएगा तो फिर वो किस में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। अब राख से तुम्हें कागज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखिए लकड़ी जल रही है या कोयला, जब तुम्हें लकड़ी दिख रही है यहां पर जल रही है, लकड़ी जल करके क्या बन गई है, राख बन गई। अब इस राख से तुम्हें ये लकड़ी मिल जाएगी, नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन हुआ होता है जिसमें कोई भी पदार्थ बदल जा करके नया पदार्थ बनाता है। इसमें क्या है, कोई भी पदार्थ जो है वो बिल्कुल क्या होगा, एक क्रिया करेगा तो उस क्रिया में बदल करके नया बन जाएगा। अब राख क्या बन गई, नया पदार्थ। दूध है, दूध से क्या बन गया, दही, दही से दूध बन जाएगा, नहीं। तो इसे कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसकी एक्टिविटी देखिए, हमारी किताब के अंदर ये एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी में देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। एक्टिविटी में कह रहा है कि देखिए सर्वप्रथम हमने मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार लिया। ये तुम्हें दिख रहा है पतला सा तार, पतली सी पट्टी दिख रही है, रिबन, पतली सी पट्टी। ये किसकी है, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम का तार या पतली पट्टी। अब इसे मैं क्या करूँगा, गर्म करूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे गर्म। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, गर्म। तो जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो तुम गौर से देखिए यहाँ पर, जब हम इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो तुम गौर से देखिए यहाँ पर, गर्म करने के बाद ये देखिए सफ़ेद पाउडर में बदल गया। ये देखिए क्या बन गया, सफ़ेद पाउडर, सफ़ेद पाउडर बदल गया। तो देखिए पतली पट्टी का हमने एक टुकड़ा या तार लिया, जिसे हमने जलती हुई मोमबत्ती की लौ के साथ जलाया, तो मैग्नीशियम का पतला तार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगा, यानी सफ़ेद 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 श्वेत भूरी भूरी लाइट देने लगा, भूरी लाइट देने लगा, पूरा प्रकाश देने लगा। ठीक, श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगता है। और हमें राख के रूप में सफ़ेद पाउडर मिलता है। यह सफ़ेद पाउडर एक नया पदार्थ बना है, अतः यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। अब जो सफ़ेद पाउडर बना है, क्या इस सफ़ेद पाउडर से मैं ये मैग्नीशियम का तार बना सकता हूँ? नहीं बन सकता। वो तो क्या जल करके क्या हो गया, राख बन गया। उस राख से नई चीज़ नहीं बन सकती। तो ये है मेरे पास मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को मैंने हवा में जलाया। हवा में क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन। क्या मौजूद होती है यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ इसने क्या कर लिया, क्रिया कर ली। तो क्रिया करके जो सफ़ेद पाउडर बना है, उसे कहते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बच्चे क्या बात कर रहे हो, पढ़ने के लिए तुम आए हो या बात करने के लिए आए हो? उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, नया पदार्थ है। तो रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार से देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पर एक और एक्टिविटी को देखिए। एक्टिविटी तो मेरे पास वही है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के इस पाउडर को, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर अभी हमने बनाया था सफ़ेद सफ़ेद जल करके बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, जल में घोल देते हैं। तो ये है देखिए मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। ये क्या है मेरे पास, पाउडर, और ये है मेरे पास जल, जल का सूत्र। जल में इसे घोल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो जल घोरा हुआ है, इसके अंदर में क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया, ये विलयन। अब क्या करूँगा मैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का नया पदार्थ बन गया। यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, अतः यह क्षारीय प्रकृति का है। अब मैंने क्या लिया, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर यहाँ पर है। पिछले साल मैंने खूब एक्टिविटी कराई थी, और अभी भी तुम्हें थोड़े दिन बाद 1-2 चैप्टर हो जाए, उसके बाद एक्टिविटी कराऊंगा। ठीक है, ये देखो ऐसा होता है लिटमस पेपर। ये ऊपर दिखाई दे रहा है कैसा है, लाल, और जैसे इस पानी के अंदर में डाला तैसे इसका कलर कैसा हो गया, नीला। तो कोई चीज़ लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्षार। इसके अंदर में क्या है, क्षार। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरे पास, एक क्षारीय प्रकृति की है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन को देखिए। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आप घर से लेके आएंगे अंडा, अंडे को कच्चा अंडा लेके आइए, और कच्चे अंडे को आप किसी फ्राई पैन में या किसी बर्तन में या तवे पर लेकर के उसकी आमलेट बनाइए। तो ये आमलेट जैसे अंडे फोड़ेंगे, अंडे फोड़ करके ये आमलेट बन गई है। अब इस आमलेट से क्या तुम अंडा बना सकते हो, नहीं। तो ये आमलेट का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। पहले आप देखिए तो कच्चा टमाटर है तो उसका रंग कैसा है, हरा। इसे खाओगे तो इसका स्वाद कुछ और होगा। जब ये कुछ समय बाद देखते हैं तो ये पक जाता है, तो जब यह पक जाएगा तो इसका स्वाद कुछ और होगा, और इसने रंग भी क्या कर लिया अपना, चेंज। तो कच्चे, अब ये पके हुए टमाटर से क्या कच्चा टमाटर बन जाएगा, नहीं। तो पके हुए टमाटर से, वो कच्चे टमाटर से पका होना क्या है, कच्चे से कोई चीज़ फल पक रहा है तो वो क्या है मेरे पास, एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पत्तियां देख रही हैं,
पत्तियों का पीला पड़ना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसमें। उसी प्रकार से हम लोहे के सामान को देखते हैं तो लोहे पे तुमने देखा होगा बरसात के दिनों में लोहे पर ऊपर जंग लग जाती है। तो लोहे के ऊपर क्या लग जाती है? जंग। तो देखिए लोहे में जंग का लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जैसे इसके अंदर में जंग लगती जाएगी तो ये मेरा जंग लगने वाला जो ऊपर पपड़ी होती है, जो आपको ये दिखाई दे रही है पपड़ी, ये देखो पपड़ी, ये दिख रही है सबको बच्चों को? ये पपड़ी क्या है? ये पपड़ी एक नया पदार्थ है जिसकी वजह से धीमे 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 क्या होता है? लोहा क्या हो जाता है? लोहा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लोहा क्या हो जाता है? एकदम खराब हो जाता है। इसी प्रकार से खाने का पाचन, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जैसे ही वो खाना होता है मेरे पेट के अंदर में पहुंचेगा, मुंह से खाते हैं तो खाना कहाँ पहुंच जाता है? मेरे पेट के अंदर में। और पेट के अंदर में पहुंच के अब इस खाने का क्या होगा यहाँ पर? पाचन। तो खाना का पचना यानी खाने का पाचन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब खाने से पच जाएगा, पचने के बाद क्या उसे पची हुई चीज़ से क्या जैसा खाना खाया था वैसा खाना बन जाएगा? नहीं, वो तो मल बन गया, बेकार बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं खाने का पाचन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आई? इसी प्रकार से आगे देखिए एक्टिविटी एक और है, मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन। हमने अभी पढ़ा है कि अगर मोम को ठंडे में रख दो तो वो जम जाता है, उसे गर्म कर दो तो पिघल जाता है। तो मोम का जलना और पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है ये? भौतिक परिवर्तन। जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास मोम है, इधर देखिए चित्र में सब ये दिख रहा है मोम। इस मोम को आप पिघला दो, ठीक, पिघला दो तो ये क्या बनेगा? पिघल करके पतला हो गया। अब इस पतले को फिर थोड़ी देर ठंडा कर दो तो भी ठोस हो जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास? भौतिक। अब मोमबत्ती को लेकर के हम जला रहे हैं तो जल करके यहाँ पर जो मोम था इस मोमबत्ती का वो जल करके क्या हो रहा है? ये खत्म हो रहा है। तो वातावरण में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ में क्रिया करके क्या बना रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मोम जल करके खत्म हो रहा है, अर्थात वो भाप के अंदर चेंज होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ठोस मोम गर्म करने पर पिघल जाता है तथा बर्तन में हिलने डुलने लगता है। ठोस मोम को गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगा, पिघल करके क्या होगा? बर्तन में हिलने डुलने लगेगा। पिघल करके क्या होगा? वो हिलने डुलने लगेगा। सभी बच्चे बताओ क्या होगा? हिलने डुलने लगेगा। ठीक है, और द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब पतला होगा तो कहेंगे क्या है भैया? द्रव है। पदार्थ की तीन ही तो अवस्था होती है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और गैस। तो द्रव का मतलब है पतला हो जाता है। ठीक है, तथा पुनः ठंडा करने पर यह स्थिर एकदम जम जाता है, अर्थात ठोस में बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती का जलना देखिए, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन भी है। मोम को तीनों अवस्थाओं में देखा जा सकता है। अगर मोमबत्ती खड़ी है बिल्कुल मेरे पास तो वो क्या है? ठोस है। अगर बर्तन में मैं उसे गर्म कर दूंगा तो पिघल जाएगी तो वो क्या है? द्रव है। वो क्या है? द्रव। ये देखो लिखा है द्रव है, द्रव है। और उसके बाद गैस, बुझाने के बाद बत्ती से निकलती मोम की बाष्प, ठीक है, सफेद धुआं, अर्थात मोमबत्ती का जलना। मोम का जलना या मोमबत्ती का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। बाकी बच्चे शांत बैठे रहो। तो देखिए यहाँ पर अगर गैस की बात करता हूँ तो अगर मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो मोम क्या जलने लगता है। जब मोम जलेगा तो वो क्या है? एकदम उड़ने लगेगा। वहाँ जैसे घी देखा तुमने, घी को पिघला दो या ज़्यादा गर्म करेंगे तो घी जलने लगता है, जल करके उड़ने लगता है बाँस बन के, कहते हैं घी की खुशबू आ रही है। ठीक इसी प्रकार मोमबत्ती का है। मोमबत्ती को ठोस और द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मोम क्या होता है? तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाएगा, द्रव में पाया जाएगा और गैस में। ठीक है,
क्योंकि मोम वाष्प बनकर वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है। जो मोम है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ बनाएगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, आगे देखिए एक्टिविटी एक और है। ग्लूकोज का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। ग्लूकोज को ले लो आप, ग्लूकोज है, ग्लूकोज सबने ग्लूकोज देखा है? ये देखिए ग्लूकोज देखा सबने? ग्लूकोज ऐसा ग्लूकोज आता है। तो ग्लूकोज को आप गौर से देखिए, अगर ग्लूकोज को मैं पानी के अंदर घोल दूँ, ये देखिए मेरे पास कोई बर्तन है और बर्तन में मैं क्या करूँगा, इसमें ग्लूकोज को घोल दूंगा। ये है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को घोल देंगे चम्मच से। ठीक, तो चम्मच से जैसे ही घोल देंगे, घोलने के बाद हम फिर बाद में देखते हैं तो हमें ग्लूकोज आसानी से उसी अंदाज में मिल जाता है। तो ग्लूकोज का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कली चूने को जानते हो? कलई देखे तुमने? कलई जैसे दीवार पे पेंटिंग करते हैं, जैसे चूना कहते हैं, चूना उसी को कहते हैं कली चूना। तो अभी कली चूने के बारे में देखो आएगा। अब देखिए इसमें क्या करा है, आधा बीकर पानी लीजिए, आधा बीकर हमने पानी लिया, उसमें लगभग 3 से लेकर 4 चम्मच ग्लूकोज डालकर चम्मच से हिलाएं। इसके अंदर है देखिए पानी, और इसमें मैंने 3 से लेकर के 4 चम्मच क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर? 3 से लेकर 4 चम्मच मैंने क्या डाल दिया इसमें? ग्लूकोज डाल दिया। पानी के अंदर क्या डाल दिया मैं? 3 से लेकर 4 चम्मच ग्लूकोज। तो अब देखते हैं कि ग्लूकोज जल में घुल जाता है तथा बीकर की तली हाथ से छूने पर ठंडी लगती है। जब किसी के अंदर में ग्लूकोज यहाँ पर मैंने इसके अंदर में डाल दिया है, फिर मैं इसे हिलाऊंगा तो मैं थोड़ा इसे हाथ से पकड़ूंगा तो हाथ को मुझे ठंडक मिलेगी। जैसे बर्फ़ मिला देते हैं पानी में, तो हम हाथ से पकड़ते हैं गिलास को, तो हमारा हाथ कैसा हो जाता है? एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। नहीं आप कैसा हाथ हो जाता है? हमारा ठंडा हो जाता है। ठीक, ग्लूकोज को भी डाल देते तो हमें कैसा मिलता है? एकदम ठंडक मिलती है। तो हमें क्या मिलती है? एकदम ठंडक। यदि ग्लूकोज के घोल को आग की सहायता से गर्म करें तो सारा का सारा पानी वाष्पित हो जाता है और हमें ग्लूकोज के क्रिस्टल मिलते हैं। तो इस ग्लूकोज को जब मैंने पानी में घोला, पानी में घोल करके मैंने देखा तो मुझे ठंडक मिलने लगी। अब इस पानी को क्या करेंगे, जिस पानी के अंदर में ग्लूकोज घोला हुआ है ना, अभी जिस पानी में क्या ग्लूकोज, अब मैं इसे क्या करूँगा? गर्म करता जाऊँगा। अब इस पानी को गर्म कर दूँ गैस पर। जब हम गैस करेंगे तो सारा का सारा जो पानी है वो उड़ जाएगा। पानी क्या होगा? उड़ जाएगा। और बर्तन में क्या बचेगा? ग्लूकोज के कण, ग्लूकोज के कण। बाद में जैसे नमक देखा मैंने, नमक पहले पानी मिला दिया, नमक फिर हिलाते रहे, फिर पानी को मैं गर्म कर दूंगा तो सारा पानी उड़ जाएगा और बर्तन में मुझे क्या मिल जाएगा? नमक। ठीक इसी प्रकार से ग्लूकोज की भी कहानी है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं ग्लूकोज का उसमें घुलना क्या है मेरे पास? भौतिक परिवर्तन। तो ग्लूकोज को पहले मैंने जल में घोल दिया, जल में घोलने के बाद क्या बन गया? ग्लूकोज का शरबत बन गया। और जब मैंने उसे हाथ से छुआ तो हल्का हल्की मुझे ठंडक महसूस हुई, अर्थात ऊर्जा का शोषण हुआ। जब हम उसे गर्म कर देंगे तो जो मैंने ग्लूकोज का 3-4 चम्मच पाउडर डाला था, जो मैंने पाउडर डाला था उसमें, उसी को जब सारा पानी उड़ जाएगा तो तुम देखना उसी के अंदर कोई ग्लूकोज का पाउडर भी रह जाएगा बाद में। अब कली चूने को देख लिए। कली चूना, ये देखो इसे कहते हैं कली चूना। दुकान पर चले जाओगे, अभी दीपावली आ जाएगी 1-2 महीने बाद, तब देख लेना सब दुकानों पर तुम्हें कली चूना मिलेगा। कली चूना तो अब भी है, दीपावली में सारे लोग ले आते हैं, घर में पुताई होती है, त्यौहार है इस वजह से, तो सब अपने घर में देख लेना कि इसे कहते हैं हम कली चूना। इसे हम कहते हैं क्या? कली चूना। इसे हम क्या कहते हैं? कली चूना। अब कली चूना को जब भी हम किसी पानी के अंदर में मिलाते हैं तो पानी क्या हो जाता है? बहुत तेज गर्म। तो पानी गर्म होकर के अब यहाँ पर क्या बन गया? नया पदार्थ। नया पदार्थ। एक छोटे से कटोरे में पानी लेकर उसमें 5-6 टुकड़े कली चूने के डालते हैं। एक मेरे पास देखिए कटोरा था, कटोरे में मैंने पानी लिया, पानी मैंने इस वाले टुकड़े को डाल दिया 4-5।
तो भैया मैंने देखा थोड़ी देर बाद मालूम क्या हुआ, पानी खोलने लगा। कटोरा क्या था, कटोरा बढ़िया था जो मैंने किसका लिया था, स्टील का लिया था, मैंने लोहे का लिया। अगर प्लास्टिक का लेता तो वहीं जल जाता, छेद हो जाता उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें आपस में दोनों में पानी में और कली चूने में क्या होती है, क्रिया होती है, जिसकी वजह से पानी क्या है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ऊर्जा निकलती है। गर्म होने का मतलब क्या है, यहाँ से ऊर्जा एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, यहाँ से क्या निकल रही है, ऊर्जा। डालते हैं तो थोड़ी देर हिलाएं तो कटोरी की तली को छूने पर गर्म महसूस होता है, बहुत गर्मी निकलती है। ठीक है। यदि कली चूने को उच्च ताप की सहायता से वाष्पित करने पर कली चूना पुनः प्राप्त नहीं होता है। अब मैं जो मेरे पास ये बन गया है, शांति में बैठो, थोड़ी देर शांति तो मैं बैठा रहा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कली चूना बन गया है मेरे पास, जो चूने का पानी बन गया है, अब मैं उसे कितना ही गर्म करता जाऊँ, अब उससे मुझे ये कलई नहीं मिलेगी, अर्थात ये क्या मेरा नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है। अतः कली चूने का जल में घुलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए ये है कली चूना, इसे हम जल में घोल देते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है, चूने का पानी। और ऊर्जा का क्या होता है, 6 एक ठोस टारगेट ऊर्जा बमबारी होने लगती है। ठीक है। ये पेन से तुम लोगों ने देखी नहीं कभी जगह, इस पूरी पावर पॉइंट को अभी उतरवाऊंगा, देखना तुम पर, अभी तुम्हें कुछ पता लग जाएगा। 2 दिन बाद कल परसों इसमें सुनूंगा, अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी, फिटकरी के रवे का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। फिटकरी के देखिए, एक मेरे पास बर्तन है, देखिए एक बीकर के आधे भाग तक जल भरें, उसमें फिटकरी घोल दें। एक मैंने बर्तन लिया है, उस बर्तन में फिटकरी, देखिए किसी ने फिटकरी को तोड़ करके आराम तक घिस करके पाउडर बना करके एक बर्तन में घोल दीजिए। इस बर्तन में हमने फिटकरी को घोल दिया। हमने ये क्या है मेरे पास, फिटकरी का घोल, ठीक, उसमें घोलें। जब घुलना बंद हो जाए तो बीकर गर्म करें तथा पुनः फिटकरी को और घोलें। अब इसे क्या करेंगे, फिर दोबारा इसे गर्म करेंगे, मैंने घोल दिया, फिर इसे गर्म करेंगे, फिर घोलेंगे, पहले गर्म करते जाएंगे फिर घोलते जाएंगे। ठीक है। जब गर्म करने के बाद भी फिटकरी का घुलना बंद हो जाए तो विलयन को छान लें। अब जो फिटकरी घुल गई है, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे छान लेंगे फिल्टर पेपर से। तो हम इसे क्या करेंगे, छान लेंगे। अब एक धागे की सहायता से फिटकरी के एक क्रिस्टल को लटकाएं। अब मैंने इसमें फिटकरी को पहले गर्म करके घोलता गया, फिर मैंने उस घोल को छान लिया कि इसमें कहीं फिटकरी तो नहीं है। बिल्कुल घोल बिल्कुल सही है और छान लिया है मैंने। छानने के बाद अब मैंने क्या करूँगा, इसमें एक फिटकरी का टुकड़ा लटका दूंगा मैं इस फिटकरी के घोल में। ठीक है। 1 सप्ताह बाद छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब हम जैसे ही देखते हैं तो मालूम क्या होता है, जो मैंने छोटा सा टुकड़ा उसमें लटकाया था, जिसमें फिटकरी मैंने पहले से घोल रखी थी जिस पानी में, उसी में मैं एक छोटा सा टुकड़ा लटका दूंगा फिटकरी का। तो 1 सप्ताह बाद देखते हैं तो जो छोटा सा टुकड़ा था वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसमें पहले से हमने फिटकरी घोल दी थी। वो सारी फिटकरी इकट्ठी होकर के क्या हुई, एक बड़ा हो गई। सारी फिटकरी अब क्या हुई, यहाँ पर इस इकट्ठी होगी सारी। 1 सप्ताह के अंदर लटका रहने दो, वो इकट्ठी हो जाएगी। तो छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बड़े टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है। अगर इस क्रिस्टल को हम तोड़ दें तो हमें पुनः छोटा टुकड़ा प्राप्त हो जाता है। यह भौतिक परिवर्तन है। तो जैसी फिटकरी मैंने उसके अंदर में मिला दी पानी में, 1 सप्ताह बाद मैंने उसे चेक करके देखा, फिटकरी का टुकड़ा लटका दिया। तो मैंने 1 सप्ताह के बाद उसे देखा, तो हम यहाँ पर कहते हैं 1 सप्ताह के बाद देखने के बाद भी मैं उसे देख रहा हूँ तो मालूम है क्या हो रहा है, वो टुकड़ा बड़ा हो जाता है। तो जैसी फिटकरी मैंने डाली थी वैसी सारी फिटकरी इकट्ठी होकर के अब वहाँ पर इकट्ठी हो गई इस गोली पर। तो जो चीज़ जैसी डालते हैं वैसी निकाल लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर बीज का बढ़ना बता रहे हैं। इसमें देखिए एक्टिविटी में, चने या दाल के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना एक रासायनिक परिवर्तन है।
अब ये देखिए किसी चने का बीज ले लीजिए आप, ठीक है, चने का बीज ले लीजिए या आप किसी दाल का बीज ले लीजिए, मूंग मसूर कुछ भी ले लीजिए। उस बीज को आप ज़मीन के अंदर में डाल देते हो, धीमे धीमे देखते हैं बीज में ऐसी कंडीशन आती, ऐसी कंडीशन आते 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 क्या बाद में क्या हो जाता है, वो पेड़ बन जाता है। बाद में क्या बन जाता है, वो पेड़ बन जाता है, यानी कि प्लांट पादप बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, पौधा। पौधा कब बना, जब मैंने बीज को मिट्टी में डाल दिया। अब इस पौधे से ये बीज तो बन नहीं पाएगा। अब इस पौधे पर जो नए बीज लगेंगे, इस पौधे पर नए बीज तो लग सकते हैं, बट इस पौधे से ये बीज नहीं बन पाएगा तुरंत। इससे बन जाएगा पौधे से बीज? नहीं। अब पौधे पे तो बीज नहीं लग रहे हैं, वो तो अलग है, लेकिन अब जो चीज़ है तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इस बीज से चेंज होकर के क्या बनेगा मेरे पास, पौधा। तो देखिए, एक अंकुरित चने या दाल का बीज को गीली मिट्टी में हल्का सा दबाएं। चाहे आप चने का बीज ले लो या किसी दाल का बीज ले लो, किसी का बीज लो, ये सब तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, किसी का भी आप बीज ले लो। ठीक है, कुछ दिनों बाद अंकुरित चने या दाल के बीज से एक छोटा पौधा बन जाता है। ये देखो, छोटा पौधा बन गया। यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस पौधे से हम पुनः अंकुरित चना या दाल प्राप्त नहीं कर सकते। अब इस पे लगेंगे तो नए बीज लगेंगे, बट इससे मैं इसको नहीं प्राप्त कर सकता। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे तो दाल या चना या किसी चीज़ का बढ़ना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें नई चीज़ बन रही है। ठीक इसी प्रकार से एक और चीज़ को यहाँ पर गौर से देखिए, गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना भौतिक परिवर्तन है, जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। एक मेरे पास कोई गर्म डब्बा है, ये गर्म डब्बा दिख रहा है, इस डब्बे को चारों तरफ से बंद है। पहले मैंने इसे गर्म किया, गर्म करने के बाद जब मैं इसके ऊपर पानी डाल दूंगा, ये है मेरे पास पानी, अगर मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगा तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगा। देखिए, एक टिन के डिब्बे में थोड़ा जल लेकर के गर्म करते हैं। इस डिब्बे में थोड़ा जल लेकर क्या किया, हमने गर्म किया। जब जल उबलने लगे तो लॉक से हटाकर तुरंत ढक्कन को अच्छी तरह बंद करें और उसके ऊपर ठंडा जल डाल दें। इसके ऊपर ठंडा जल डाल दो तो डब्बा इधर उधर से पिचक जाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे डब्बा पिचक गया, पानी डाला तो ऐसे डब्बा क्या हुआ, डब्बा पिचक गया। अब हम क्या करेंगे, जो डब्बा पिचक गया है उस डब्बे को मालूम क्या करेंगे, डब्बे को तोड़ मोड़ के फिर सही कर दो, सही भी हो जाता है। फिर उसे गर्म कर दो, फिर पिचक जाएगा, फिर सही कर दो। तो वो चीज़ होती रहती है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। पहले पिचक रहा है, फिर इसको तोड़ मोड़ के सही कर दो, फिर पिचक जाए, फिर तोड़ मोड़ के सही कर दो। इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, या कुछ चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि ढक्कन खोलकर अंदर से ठोंक पीट कर हम डब्बे को पुनः ठीक कर सकते हैं। तो ये है भौतिक परिवर्तन। पहले सही था, पहले सही था, पिचक गया, पिचक कर हथौड़ा बतौड़ा मार के मैंने उसे फिर सही कर दिया। अब देखिए एक और इसमें देखिए एक्टिविटी दे रखी है, एक और सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया। ये है देखिए सोडियम, ये है सोडियम। इस सोडियम को इसके अंदर क्या है, पानी के अंदर डाल दे तो देखिए ये देखो कैसी क्रिया दिखा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और यहाँ से देखिए ये गैस निकल रही है। ये गैस किसकी निकल रही है, गैस किसकी निकल रही है, ये हाइड्रोजन की गैस निकल रही है। ठीक है, देखिए अब हम सोडियम का एक बहुत छोटा टुकड़ा फिल्टर पेपर पर लेते हैं। एक फिल्टर पेपर मैंने ये क्या लिया, सोडियम का टुकड़ा। ये क्या है, सोडियम का टुकड़ा। चिमटी की सहायता से जल से भरे बीकर में डालते हैं। ये देखिए जल से भरा हुआ बीकर है। जैसे मान लीजिए ये नीचे दिख रहा है आपको, ये पानी, ये है सोडियम का टुकड़ा। इसमें हम डाल देंगे तो आग सीधे को फेंक रहा है, दिख रहा है दूसरे चित्र में, आग सी फेंक रहा है। तो वह क्रिया करके पूर्ण तक घुल जाता है और नया पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो नया पदार्थ बना रहा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया में नया पदार्थ बनना है। ठीक है, तो देखिए प्रथम स्थिति में वायु दाब के कारण डब्बा पिचक जाता है। पहले हमने देखा डब्बे के अंदर पानी गर्म किया तो डब्बा पिचक गया, पानी डाला तो पिचक गया। फिर तो डब्बे को तो सही कर सकते, बट यहाँ पर क्या है, दूसरी स्थिति में सोडियम जल के साथ में क्रिया करके नया पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पर क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस।
यहाँ पर क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं सोडियम के टुकड़े को अगर हम जल में डाल दें तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। एक और एक्टिविटी को देखिए, यहाँ पर लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन है। मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन है, ये देखिए था, एक बर्तन है लोहे का, देखा तो लोहे को घिसते 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 उसकी छीलन को इसमें डाल दो। इसमें क्या डाल देते हैं हम, लोहे की छीलन, लोहे की छीलन। ठीक है, अब इसमें लोहे की छीलन के साथ साथ अब हम इसमें क्या डाल दिया, गंधक का चूर्ण, गंधक आती है पीली पीली, ठीक है, गंधक का पाउडर, चूर्ण ये भी डाल दो। तो दोनों चीज़ डाल दो, दोनों चीज़ डाल करके अब हमने क्या किया यहाँ पर मिक्स कर दो। लोहे की छीलन भी पड़ी है, वो पड़ी है। अब मैं चम्मच डालूंगा यहाँ पर, चम्मच से क्या करूँगा, तो चम्मच किससे पकड़ लेगी, लोहे को। तो इसमें से मैं लोहे कैसे अलग कर सकता हूँ, चम्मच से। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं लोहे की छीलन और गंधक के पाउडर को डाल देते हैं तो मैंने वहाँ से लोहे को अलग कर सकता हूँ, गंधक का पाउडर भी अलग हो जाएगा। ठीक, फिर लेके मिला दो, फिर अलग कर दो, फिर लेके मिला दो, फिर अलग कर दो। तो इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब हम इस दोनों के मिश्रण को अगर हम गर्म कर दें, अगर हम इसी चीज़ के मिश्रण को हम क्या करते हैं, गर्म कर दें, तो गर्म करके क्या होता है, नया पदार्थ होता है। वही देखिए आप, देखिए 4 चम्मच लोहे का चूर्ण लें, उसमें 2 चम्मच गंधक के चूर्ण को अच्छी तरह से मिलाएं, मिला करके प्राप्त मिश्रण एक भौतिक परिवर्तन का कारण है, क्योंकि चुंबक की सहायता से हम लोहे के चूर्ण को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितना भी मैंने लोहा गंधक के चूर्ण में मिलाया है वो सारे के सारे को मैं चुंबक से अलग कर लूँगा। अब उसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, गर्म करूँगा। ये मेरे पास बर्तन है, इसमें क्या है, लोहे की छीलन है, लोहे की छीलन है, और क्या है इसमें, गंधक का चूर्ण यानी कि पाउडर। दोनों को लेकर के अब मैं करूँगा गर्म। जब गर्म नहीं था तब तो मैं चम्मच से अलग कर दी थी, अब गर्म करने के बाद देखते हैं। तो देखिए अब यदि हम लोहे गंधक के चूर्ण को गर्म करते हैं, जब मिश्रण दहकने लगे तो लौ को हटा लेते हैं। मिश्रण को गर्म करने के बाद बने पदार्थ पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता है, चुंबक उसे आकर्षित नहीं करती है। पहले जब मैंने गर्म नहीं किया था तो चुंबक से क्या सारा लोहा चिपक जाता था। अब जैसे ही मैं उसे गर्म करूंगा तो अब इसमें चम्मच डालता हूं तो चम्मच मालूम क्या होता है, चम्मच लोहे को नहीं चिपकता है। तो चुंबक क्या होगा, लोहे से नहीं चिपकता है। अब चुंबक का प्रभाव खत्म हो गया, उस लोहे का प्रभाव क्या हो गया, खत्म। तो चुंबक पर कोई प्रभाव नहीं होता, चुंबक उसे आकर्षित नहीं करता है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण आयरन सल्फाइड एक काला नया पदार्थ बनता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। ये था मेरे पास लोहा और ये है मेरे पास क्या, गंधक का चूर्ण। दोनों को मिला देंगे तो ये बन गया मेरे पास क्या, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड क्या है, नया पदार्थ। इस पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से एक और देखिए, चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है। चीनी को आप पानी के अंदर घोल दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, नया शरबत बन जाएगा। ठीक, तो ये शरबत कैसा बन गया, मीठा। तो ये शरबत कैसा बन गया, मीठा। अगर पानी में घोल देते हैं तो शरबत तो चीनी कैसी है मेरी, मीठी हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही उस चीनी को अगर हम किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्म करते जाएं तो वो मीठी की जगह कैसी होने लगती है, कड़वी। दोनों में अंतर है ना, चीनी मेरे पास एक ही है, पहले पानी में मिला देता हूँ तो पानी कैसा हो जाता है, मीठा शरबत बन जाता है। अब उसी चीनी को अगर हम बहुत देर तक गर्म करते रहेंगे तो मालूम क्या होगा, तो वो चीनी क्या है, चाशनी बन जाए। तो चाशनी देखिए तो रसगुल्ला बनती है, उसे ज़्यादा गर्म करते जाएंगे तो वो क्या होगी, कड़वी हो जाएगी। देखिए चीनी के शरबत के वाष्प से पुनः चीनी प्राप्त कर सकते हैं। चीनी को हम इसमें मिला दो, फिर यहाँ पर इसे गर्म कर दो तो सारा पानी उड़ जाएगा, चीनी मुझे ऐसे ही मिल जाएगी बीकर में। ठीक है, तो एक बीकर या शीशे के गिलास में आधा भाग पानी ने इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर घोलें और चखें, ये मीठा लगता है। चीनी का शरबत एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि चीनी से कैरेमल का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैरेमल देखो ये है, इसे कहता हूँ मैं कैरेमल।
ये देखो मैंने चीनी ली, अब इसे गैस पे गर्म करने लगे, ये देखो खूब गर्म होगी, इतनी गर्म कर दी, इतनी गर्म कर दी। अब मैं इसे चेक करूँगा तो कैसी लगेगी मुझे? कड़वी। तो कड़वी लग रही है, क्यों? तो इसका स्वाद चेंज हो गया, अर्थात अब ये क्या बन गया? नया पदार्थ बन गया। तो अब ये क्या बन गया? नया पदार्थ बन गया। देखिए, अगर हम किसी बड़ी चम्मच में थोड़ी चीनी लेकर उसे स्प्रिट या उसे गैस के चूल्हे पर रखकर थोड़ी देर तक हम गर्म करें, जो गैस के चूल्हे पर रखकर हम थोड़ी देर गर्म करते हैं, तो चीनी पिघलने लगती है। ये तो चीनी पिघलने लगती है और कुछ देर बाद भूरे काले पदार्थ में बदल जाती है। इस भूरे पदार्थ को कैरेमल कहते हैं। जो भूरा पदार्थ है इसे हम कहते हैं कैरेमल, जो स्वाद में कड़वा होता है, जिसे ठंडा करने पर पुनः चीनी प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक क्या है? रासायनिक क्रिया है जिसमें नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और देखिए, लोहे को देखिए, गर्म करने पर लोहे का लाल होना। लोहे को अगर मैं गर्म कर दूंगा तो वो कैसा हो जाता है? लाल। और थोड़ी देर बाद में इसे ठंडा कर देंगे तो वैसा वैसा हो जाता है। गर्म कर देंगे तो लाल, ठंडा कर देंगे तो वैसा वैसा हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? भौतिक परिवर्तन। जबकि लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे को हम कितना भी गर्म करते जाएं, कितना भी गर्म करते जाएं, तो वो गर्म होकर के बच्चों क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाता है। वो गर्म होकर के कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक, अब उसे ठंडा कर दो, लोहार के यहाँ पर देखते रहिए, उससे क्या है? ठंडा कर दो, फिर वो वैसा हो जाता है, फिर गर्म कर दो, फिर लाल हो जाएगा। अब लोहे पर ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन लोहे को अगर हम हवा में डाल दें तो उसमें क्या लग जाएगी? जंग। तो लोहे में जो जंग लग के क्या होगा? अब वो लोहा खराब हो जाएगा। तो लोहे में जंग का लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, एक लोहे की छड़ को स्प्रिट लैंप से हम कितना भी गर्म करते जाएं, तो गर्म होने के बाद लोहे की छड़ केवल लाल रंग की हो जाती है, जो ठंडी होने पर पुनः वैसी हो जाती है। ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए, अब लोहे की बात है, लोहे को आप ले लो, ले करके उसे कहीं पर भी डाल दो। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, उसे बरसात में कहीं पर भी डाल दो तो उसमें क्या लग जाएगी? जंग। अगर हम लोहे की वस्तु पर थोड़ा सा जल डाल दें तो हम एक दिन बाद देखते हैं कि लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। इस लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अगर हम इसे किसी सफ़ेद कपड़े से पोंछे तो सफ़ेद कपड़े पर हमें स्पष्ट दिखाई जाए। सबने घर में तवा देखा, सबके घर में तवा होगा। तवे को जब साफ करती है तुम्हारी मम्मी तो तुम थोड़ी शांत रहो, जब तवे को साफ करते हैं तो थोड़ी देर बाद मानो क्या देखते हैं? तवे पे काई जम जाती है। तुमने देखा तवे पर क्या जम जाती है? काई। उसे कपड़े से साफ कर दो तो कपड़े पर भी काई लग जाएगी। तो काई का लगना मालूम क्या है? काई का लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि लोहे ने किसके साथ में क्रिया कर दी? लोहा क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में। जब उसे नमी मिलती है तो लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन कहाँ है? वायु में। तो इसे कहते हैं जंग लगना, यानी कि आयरन ऑक्साइड। अब जंग से पुनः लोहा जटिल प्रक्रियाओं द्वारा ही बनाया जा सकता है, वैसे नहीं बन सकता है। तो ये क्या है मेरे पास? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं है, जो अभी देखिए तुम्हारी किताब के अंदर भी लिखे होंगे। देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन देखिए, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ठोस है, ठोस से क्या बन जाएगा? तरल, पानी। अब इस पानी को फिर बना दो। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा? नया पदार्थ। यहाँ पर नया पदार्थ बना, यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है और यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये तो लिखा है। और परिवर्तन के पश्चात यहाँ पर कोई नया पदार्थ बनना है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। मान लीजिए कि ठोस है पानी, वो जल बन जाएगा, जल को फिर गर्म करो फिर ठोस बन जाएगा। यह परिवर्तन स्थायी होता है। चना को बीज को गाड़ दे तो पेड़ बन जाएगा, पेड़ परमानेंट बन गया भैया। जब उसकी म्याद है तभी तक चलेगा, बाकी बाद खत्म हो जाएगा वो। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन संभव नहीं। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब समझते हो? ठोस है,
तो ठोस से क्या बन गया? जल। और जल से क्या बन जाएगा? ठोस। और ठोस से जल, जल से फिर ठोस। यानी कि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, या पानी से भाप, भाप से पानी, सब चीज बनती रहती है। इसे कहते हैं उत्क्रमणी। पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, इसे कहते हैं उत्क्रमणी। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? जो एक बार हो जाता है वो दोबारा नहीं होता है। जैसे चने का भी देखा तुमने, जैसे दूध देखा, दूध, दूध से दही का बनना। अब दही से दूध थोड़ी नहीं बन पाएगा। क्रिस्टलीकरण को देखते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है क्रिस्टल्स का बनना। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े आमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण में देखिए, ये देखिए मेरे पास एक बर्तन दिखाई दे रहा है। देखिए एक बीकर में लगभग हम एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लेते हैं। एक बीकर है, उसमें 1 कप पानी लिया, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना प्रारंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल देते हैं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें और बीकर को एक स्थान पर रख दें। कुछ दिन बाद आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखाई पड़ेंगे। ये भौतिक परिवर्तन है। एक मैंने कोई बर्तन ले लिया है, उस बर्तन में क्या करेंगे, हम सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देंगे। बूंदें डाल के उसे खूब गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे फिर उसमें हम क्या करेंगे, थोड़े दिनों बाद में क्या करेंगे, उसमें फिर उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल देते हैं। इसके अंदर क्या डाल देंगे हम? कॉपर सल्फेट का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल देते हैं। अब चूर्ण जैसे ही डाल देंगे तैसे इसमें धीमे 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 देखते हैं तो ये क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल बनना मतलब क्या है? सारे के सारे जो उसमें कण मैंने मिला दिए थे वो सारे इकट्ठे होने लगेंगे। अब वो क्या होने लगेंगे? क्या होने लगेंगे? वो इकट्ठे होने लगेंगे। ठीक है, तो इकट्ठे होकर के फिर उसे तोड़ दो, फिर बना दो, फिर भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी किताब को देख लो, खोल कर सब प्रश्न देख लेते हैं। अभी 10 मिनट के अंदर सब खत्म हो रहा है। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन में देखते हैं क्या होता है भैया? कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कुछ नहीं, वैसी वैसी। कागज के बड़े बड़े टुकड़े को तोड़ देना, भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना, यह है रासायनिक परिवर्तन। बोतल कांच का टुकड़े, भौतिक। अब देखिए आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए, ये देखिए, गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है। ठीक, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। चीनी गर्म करना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जैसे मैं उसे गर्म करता जाऊंगा तैसे वो होती होती जाएगी वो कड़वी। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे देखिए, चाकू, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है। सही बात है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, ये भी सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है? नहीं। चावल पक जाएगा तुम्हारे में क्या होगा? अलग बन गया क्या? उनसे वैसे चावल बन जाएगा? नहीं, भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है? नहीं, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है? ये बात सही है बिल्कुल। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन को वर्गीकृत करिए। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना भौतिक परिवर्तन है।
ये है मेरे पास एल्युमिनियम गुठली से पीट पीट के पतला बना दोगे तो कोई है तो एल्युमिनियम, इसे भी एल्युमिनियम कहेंगे, इसे भी एल्युमिनियम कहेंगे। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे पास भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है मेरे पास? रासायनिक परिवर्तन। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? ये कच्चा आम, कच्चे आम से पक गया है तो रासायनिक परिवर्तन है ये। अब पके आम से कच्चा आम बन जाएगा? नहीं बन सकता है। तो देखिए कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने के बाद दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं? अगला देखिए, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। अब भौतिक परिवर्तन कौन सा है? अल्पकालिक परिवर्तन होता है, कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को कमरे में रख दूंगा तो क्या पिघल जाएगी, ठीक है। जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उदाहरण लोहे और गंधक के चूड़ को मिला दो तो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के कण को उसके मूल रूप में पृथक किया जा सकता है, अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने कर पुनः नीचे बढ़ जाता है। देखिए लोहे और गंधक का अगर मिश्रण मिला दें थोड़ी देर के लिए तो वो क्या है मेरे पास? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है? जो स्थायी होता है, जिनमें विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। जैसे लोहे और गंधक के चूड़ से हम गर्म करते जाएं, लोहे और गंधक के चूड़ को हम गर्म कर देंगे तो उस पर लोहा चिपकाएंगे तो लोहा फिर लोहे पर नहीं चिपकेगा, नया पदार्थ बन जाता है। नया पदार्थ बन जाता है आयरन सल्फाट, ठीक है। ये अभी देखो बताया मैंने तुम्हें। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न का देखिए उत्तर देखिए। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में होती है, जब मैग्नीशियम का जो तार होता है, मैग्नीशियम तार देखा है, उसे हम जलाएंगे बर्नर से तो वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या बन गया? नया पदार्थ। और यहाँ पर क्या है? ऊष्मा शोषित हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अब हम पानी के साथ में मिला देंगे तो ये मेरे पास बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया मेरे पास? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। देखिए फिटकरी का 2 चम्मच चूड़ लेकर, फिटकरी का हमने क्या लिया? 2 चम्मच। हमने फिटकरी क्या चम्मच ले ली? 2 चम्मच, ठीक है। उसमें आधा कप पानी मिलाएं और एक बड़े बर्तन है, इसमें क्या मिला देंगे हम? आधा कप पानी। अब इसमें एक छोटा साखी लेकर के उसमें धागा, अब इसमें क्या करेंगे? मिलाने का इसमें धागा लेकर के क्या करेंगे? हम लटका देंगे, जैसा अभी दिखाया तुमने। एक सप्ताह के बाद देखते हो फिटकरी का छोटा टुकड़ा धीमे धीमे, जो छोटा टुकड़ा था वो धीमे धीमे कैसा हो जाता है? एक सप्ताह बाद बड़ा हो जाता है। इस टुकड़े से पूरे तोड़ करके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? देखिए दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग में भी अलग है, रूप में भी अलग है, उसके गुण भी दूध से क्या है? बिल्कुल अलग। दही को लेंगे तो खट्टी खट्टी लगती है पीने में। दही से पुनः दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दूध का दही में एक स्थायी परिवर्तन है, इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें। कोई बड़ा सा बीकर है मेरे पास, उस बीकर में क्या लूँगा मैं? 1 कप पानी। इसमें कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। अब इसमें कुछ बूंदें किसकी डालें? सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें, ठीक है। जल को गर्म करें। जब यह उबलना प्रारंभ हो जाए तो उसमें अब मिलाने के बाद गर्म कर दें। अब इसमें कॉपर सल्फेट की डाल दें। कॉपर सल्फेट का चूड़ डालते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में
विलयन को छान लें। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखेंगे, तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से दूध में कॉपर सल्फेट के क्या बन जाते हैं, क्रिस्टलीकरण बन जाते हैं। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? अगर नींबू का मेरे पास पानी है, ये पानी मेरे पास किसका है, नींबू का, तो इसमें कह रहा है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, इसमें खाने का सोडा मिला दो आप तो बुलबुले बनते हैं। तो इसमें क्या बनेंगे, बहुत ज़्यादा बुलबुले बनेंगे और गैस निकलेगी, कुछ ना कुछ क्या निकलेगी, गैस से। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस और अम्ल, नींबू का रस होता है, तो नींबू क्या होता है, नींबू क्या है, अम्ल, और खाने का सोडा प्रतिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो नींबू का रस क्या है, मेरे पास अम्ल है, और खाने का सोडा क्या है, क्षार है, तो दोनों से एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बन गया, जल तथा, और ये बनेगा नया पदार्थ क्या बन गया मेरे पास, लवण बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है हमारे पास, लवण बन जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे चैप्टर का यहाँ पर क्या हुआ, समापन। सभी बच्चे पूरी पावर पॉइंट की जो क्वेश्चन है उन सारे